देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति 2,14,000 रुपये 3 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। बैंकों की तरफ से दिए गए साधारण ब्याज की दर क्रमशः 5%, 11% और 17% है। यदि 4 वर्षों के बाद तीनों बैंकों से प्राप्त मिश्रण बराबर हो तो प्रत्येक बैंक में जमा राशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक बैंक में जमा राशि निकालना है। देखिए हम प्रत्येक बैंक में जमा राशि कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में टोटल राशि दिया हुआ है और तीनों बैंक का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और तीनों बैंक के पास समय क्या है, 4 वर्ष का समय है और तीनों बैंक से जो हमें अमाउंट प्राप्त हो रहा है अमाउंट क्या है, बराबर है। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले बैंक में P1 राशि जमा कर रहा है, हमने मान लिया कि पहले बैंक में P1 राशि जमा कर रहा है और रेट परसेंट क्या है, पहले बैंक का 5% है और समय कितना है, 4 वर्ष का समय है। तो देखिए हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि दूसरे बैंक में P2 राशि जमा कर रहा है, दूसरे बैंक में P2 राशि जमा कर रहा है और दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 11% है और समय क्या है, समय जो है 4 वर्ष है सबके लिए, समय क्या है, 4 वर्ष सबके लिए है। अब देखिए हमने मान लिया कि तीसरे बैंक में P3 राशि जमा कर रहा है, तीसरे बैंक में P3 राशि जमा कर रहा है और तीसरा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 17% है और यहाँ भी समय क्या है, 4 वर्ष का समय है। तो देखिए अगर हमें प्रिंसिपल पता हो, रेट पता हो और समय पता हो तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक साल हमें ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिल रहा है तो दूसरे साल भी हमें 5% ही मिलेगा प्रिंसिपल का, तीसरे साल भी हमें 5% ही मिलेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ एसआई निकालेंगे, हम यहाँ अगर एसआई निकालेंगे, यहाँ एसआई हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ हमें एसआई प्रिंसिपल का टोटल मिल जाएगा 20%, यहाँ कितना मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। यहाँ हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ हमें एसआई मिल जाएगा प्रिंसिपल का, यहाँ हमें एसआई कितना मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा 44%, यहाँ कितना मिल जाएगा, 44% मिल जाएगा और यहाँ एसआई कितना मिल जाएगा, यहाँ हमें एसआई कितना मिल जाएगा, यहाँ हमें एसआई मिल जाएगा 68% मिल जाएगा। अब देखिए हमें तीनों जगह का एसआई पता चल गया और तीनों का हमारा प्रिंसिपल हमने मान के रखा है P1, P2, P3। तो देखिए यहाँ से अगर हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट जो होगा अपने आप में क्या होगा, 100%। यानी इस प्रिंसिपल का अगर हम 120% निकालेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, फिर हम इस प्रिंसिपल का 144% निकालेंगे तो हमारा दूसरा अमाउंट निकल के आ जाएगा और इस प्रिंसिपल का हम 168% निकालेंगे तो हमारा तीसरा अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बराबर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं P1 का 120% इक्वल टू P2 का ये कितना हो जाएगा, 144% इक्वल टू P3 का 168% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तीनों जगह से हमारा परसेंट से परसेंट कट जाएगा और हम इस 120 को 24 से काट सकते हैं। अगर 24 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 144 को अगर हम 24 से काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा और 168 को अगर हम 24 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से निकल के आ गया P1 गुने 5 इक्वल टू P2 गुने 6 इक्वल टू P3 गुने 7। अब देखिए हम यहाँ से P1, P2, P3 का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ से P1:2 P2:2 P3 का अगर रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें P1 चाहिए तो हम P1 को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। यानी हम 6 में अगर 7 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, P2 चाहिए तो हम P2 को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। यानी हम 5 में अगर 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद हमें P3 चाहिए तो हम P3 को ढकेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे। यानी हम 5 में 6 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए तीनों का हमारा क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। यानी P1 जो है, यानी पहले बैंक में अगर 42 यूनिट पैसा जमा कर रहे हैं तो दूसरे बैंक में कितना जमा कर रहे हैं, 35 यूनिट और तीसरे बैंक में कितना जमा कर रहे हैं, 30 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल राशि निकल के आ जाएगा और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया है, 2,14,000 रुपये दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम यहाँ से ऐड करें, हम अगर यहाँ से ऐड करें, यहाँ से ऐड करें तो हमारा टोटल राशि कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 + 5 कितना हो जाएगा, 65। 65 में अगर 42 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। यहाँ से हमारा राशि क्या निकल के आ गया, 107 यूनिट। यहाँ से राशि हमारा 107 यूनिट निकल के आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल राशि कितना दिया हुआ है, 2,14,000 रुपये दिया। टोटल राशि हमें कितना दिया है, 2,14,000 रुपये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1% निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर 107 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना है, 107 यूनिट का वैल्यू जो है 2,14,000 रुपये है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे अगर काटेंगे तो ये 107 से कितने बार में जाएगा, 2000 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 2000 निकल के आ गया। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 42 यूनिट, 35 यूनिट और 30 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम यहाँ से P1 निकालेंगे, P1 कितना हो जाएगा,
P1 क्या है 42 यूनिट है, यानी एक यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो 42 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 84,000 रुपये हो जाएगा, 84,000 रुपया। P2 क्या हो जाएगा, P2 कितना है 35 यूनिट, यानी एक यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो 35 यूनिट का कितना हो जाएगा 35 यूनिट का हो जाएगा 70,000, 35 यूनिट का कितना हो जाएगा 70,000 रुपये हो जाएगा। हम P3 निकालेंगे, P3 कितना है, P3 जो है 30 यूनिट है, यानी एक यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो 30 यूनिट का कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि पहले बैंक में 84,000 रुपये जमा कर रहे हैं, दूसरे बैंक में 70,000 रुपया, और तीसरे बैंक में कितना जमा कर रहे हैं 60,000 रुपये जमा कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया।